मालिनी जी, आप बीते 40 वर्षों में अयोध्या कई बार गए होंगे। उसकी गिनती तो शायद अब आपको भी याद नहीं होगी। तो आपने तो राम जी को, राम लला को अलग अलग स्थिति में देखा। आपने वो समय भी देखा जब राम जी टाट में थे, फिर वो कुटिया में आए और अब तो भव्य राम मंदिर बन रहा है। आपको कुछ स्मरण आता है? पहले तो वो समय जब वो टाट में थे। मीनाक्षी, उससे भी पुरानी मेरी स्मृति है। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे जो मेरी उम्र के, जब मैं अपनी उम्र कहती हूँ तो मेरा मतलब है वो पीढ़ी जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन देखा है, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलते हुए भी देखी हैं, जिसने अखबार की, उसको वो तारीख याद हो जब ताला खुला था। मैं उस पीढ़ी की हूँ और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी आदत थी कि अखबार जरूर पढ़ा जाता था। और ये हमारा बचपन गोरखपुर में बीता है। पिताजी हृदय से इस पूरे मुद्दे से जुड़े थे, और हृदय से ही नहीं, मैं कहूंगी मनसा वाचा कर्मणा भी जुड़े थे। कई चीजें होती हैं जो परोक्ष नहीं कही जाती, लेकिन वे एक तरह से इसकी में सहायता करते थे। और पिताजी से, जैसे हर परिवार में संस्कार होता है कि आपको अपने पिता माता से ही पहली पाठशाला होती है समझ की, पिताजी से ही पता चला। और अक्सर वे गाड़ी थी, खुद ही चलाते हुए लखनऊ आते थे, तो हमारा पड़ाव अयोध्या होता था और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन अनिवार्य होते थे। तो हमारी माँ वो हमेशा कहती थी कि हनुमान जी यहीं अब रहते हैं, क्योंकि वो बोले थे कि मैं कैसे अब लंका रहूं, आप अयोध्या आए तो मुझे लेकर के यहाँ पर आए। तो चूंकि मंदिर मीर बकी ने तोड़ करके वहां मस्जिद का निर्माण किया, तो हनुमान जी ने शपथ ली कि मैं यही हनुमानगढ़ी में सारे संतों के रूप में यहाँ प्रतिस्थापित हूं, जब तक मेरी लीला होगी मंदिर यहाँ पर बनेगा। हम लोग ये सुनते थे। और एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगी आजकल के नए बच्चों को, कि जैसे आज सोशल मीडिया है, उस जमाने में हमारे आंख नाक कान, हमारे अपने पिता ताऊ चाचा आस पड़ोस, उनकी कहानियां होती थी, उनके अनुभव होते थे, या फिर अखबार और दूरदर्शन। तो इस बारे में बातें नहीं होती थी। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय था कि इस पर चर्चा नहीं होती थी, इस डर से कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। कभी बात ही नहीं होती थी। लेकिन पिताजी, मैंने उनके साथ ही सबसे पहले उस स्थल को का वहां दर्शन किया जो हमारे लिए मंदिर ही था। वहां मूर्तियां रखी थी और हम लोग वहां पर पिताजी के संग आए, हमने देखा। और उसके बाद देखते देखते इतनी बड़ी ये पूरा आंदोलन चला। आंदोलन में मेरी अपनी भूमिका ये रही कि जैसे गिलहरी की भूमिका थी। और ये बड़ी एक रोचक तथ्य बताऊं कि मेरी विवाह हो गया था। मेरा पतिदेव प्रशासनिक सेवा में थे, तो प्रशासनिक सेवा में जाहिर है अपनी मर्यादाएं हैं, अपने नियम हैं और अपना एक संयम है। लेकिन कुछ चीजें जिनमें संयम नहीं रुकता, तो मुझे याद है कि मैनपुरी में इनकी पोस्टिंग थी और मैं यहाँ पर आई और हम लोग को खबर मिली कि घर से पूड़ी सब्जी सब बना करके लेके जानी है। तो मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन, भाभी, तीनों सब बना करके, तो हम लोगों ने पूड़ी सब्जी, और जब अडवाणी जी रथ यात्रा से जा रहे थे, और अब मुझे लगता है कि इतना खाना हम लोगों ने उसमें बस में डाल दिया था और रख दिया था जितना खाया नहीं गया होगा। लेकिन वो इतने सम्मान से एक एक भक्त से हाथ से ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि वो भावना समझ रहे थे। तो आपने जब पूछा कब का लगाव है, तो मुझे वो आडवाणी जी का चेहरा याद है। वो व्यस्त थे और हर व्यक्ति चाहता था कि बस उनका चेहरा दिख जाए। और क्या संयोग की बात है कि उस पूरी योजना के सूत्रधार उसी बस में कहीं ना कहीं हमारे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, जिनको सब उस समय नहीं पहचानते थे। और फिर कार सेवकपुरम में वहां पे गोलियां चली, हम लोगों ने वो दृश्य देखा। और मीनाक्षी, समय बदला ऐसा घटना चक्र की हमारे पतिदेव की आज अयोध्या, उस समय फैजाबाद कलेक्टर पोस्टिंग हो गई 1997 में। माननीय कल्याण सिंह जी उस समय दोबारा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्हें भेजा। और एक बड़ा अनौपचारिक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि इनके बहुत सारे मित्रों ने इनको मना किया, मत जाओ, ज्वाइन करो, क्योंकि एक अयोध्या को लेकर के ये मानसिकता थी। ये तो बहुत अच्छा, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। ये मानसिकता नहीं थी कि वहां पर जाने का मतलब है कि कर्फ्यू, वहां जाओगे तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का विवाद, लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा समस्या वो बनी तो रहेगी। हमेशा रहती थी और हुई भी।
और लेकिन वही बात मैंने इनसे कहा कि ये तो राम ने बुलाया है और यहाँ तो जाना, इसमें तो ये तो इतना बड़ा सौभाग्य है। और इन्होंने ज्वाइन किया और मुझे याद है ज्वाइन करने के 1.5 महीने बाद ही 6 दिसंबर की जो आदरणीय अशोक सिंघल जी की विश्व हिंदू परिषद जी की जो यात्रा होती थी, वो पंचकोसी यात्रा करने के लिए वो आग्रह करते थे, उसमें किस प्रकार से सम्मान के साथ सबको, तो हम लोगों ने वो पूरा कालखंड देखा। मीनाक्षी रामलला को टेंट में देखा था, हम लोग रात में अक्सर दर्शन करने के लिए आते थे और असहायता का बोध होता था। वहां पर रह करके मालूम चला कि सन 48 में जो तत्कालीन कलेक्टर थे अयोध्या के नैयर, जिन्होंने सबसे पहले उस समय, ये आपको शायद न पता हो तो मैं बताऊं, जिन्होंने उस समय प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब देश आजाद हुआ और सोमनाथ का जीर्णोद्धार आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तब गृह मंत्री थे, उन्होंने किया, तो के नैयर जो कलेक्टर थे, और देखिए केरल के वो अधिकारी थे, आईसीएस, अयोध्या में कलेक्टर पोस्टेड थे, उन्होंने पत्र लिख करके अनुरोध किया नेहरू जी से कि सोमनाथ की तरह अयोध्या में भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि यहाँ पर 500 वर्ष पहले ऐसे ऐसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी और ये हिंदू आस्था की बात है, यहाँ पर आप हाथ लगाए तो यहाँ पे लोग तैयार हैं मंदिर का। उसमें उनको आगाह किया गया कि आप भाई प्रशासनिक सेवा में हैं, इन सब चीजों में मत पड़िए। और नैयर जी ने बाद में, उनके समय में वो ऐतिहासिक कार्य हुआ कि मूर्तियां रातों रात रखी गईं और पूजा अर्चन प्रारंभ हुआ। और इसमें उनके परम साथी थे महंत दिग्विजय नाथ जी, जो गोरक्षनाथ पीठ के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु, दादा गुरु जी दादा गुरु थे, और राजा साहब बलरामपुर, ये तीनों की। तो वो जब दोबारा उनको प्रधानमंत्री जी ने टोका तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जब तक वहां से आए तो उन्होंने कहा मैं त्यागपत्र देता हूं, मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगा, मैं रामलला की सेवा में। बाद में वो सांसद बने चुनाव लड़ करके। कहने का मेरा अभिप्राय यह कि राम जन्मभूमि को लेकर के सदैव से लोग बहुत, मैं कहूंगी, श्रद्धा के साथ आग्रही थे और आंदोलन में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन इतना बड़ा कालखंड आज हुआ, ये जो वहां पर फैजाबाद या अयोध्या में रहने के कारण नैयर साहब की पूरी घटना हम लोग को जानकारी हुई। गोरक्षनाथ पीठ से लगाव, आंतरिक बचपन का लगाव होते हुए जब महंत वैद्यनाथ जी, जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो उसके अध्यक्ष वही नियुक्त हुए। और देखिए संयोग दैव योग कि आज जब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो फिर गोरक्षनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जी के ही काल में हो रहा है। और यही दैव योग है कि जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की भूमिका में उस पूरी रथ यात्रा की परिकल्पना की, आज वही प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।